हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है और बच्चे भी उठ गए हैं। मैंने इनको चाय वाय दे दी, तो ये अपना अब ट्यूशन का काम करेंगे। ट्यूशन का काम तो अभी नहीं है, पहले क्लास से लेंगे। और गुड्डू का है आज पेपर, तो वो अपना पेपर देगा। आज मैं बनाऊंगी इडली, जो कि गुड्डू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मुझे पसंद है, तो मैं सुबह के नाश्ते में कई बार बना लेती हूँ। सुबह के टाइम ना हल्का सा खाना नाश्ता ही अच्छा लगता है। तो ये कहता मम्मी रोज रोज इडली, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। तो ये कह रहा राशन में सिर्फ यही भर के लेके आते हो आप, कुछ मेरा ढंग का नहीं लेके आते। अब बच्चे कुछ खाते ही नहीं है, इनको तो सिर्फ बाहर की चीजें चाहिए होती है। और मैं ये बातें बता रही हूँ ना, तो मेरी तरफ देख रहा है। तो इसके लिए बनाऊंगी पराठे या फिर ऑमलेट बना दूंगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गुड़िया भी कुछ बोल रही है। गुड़िया क्या खाएगी, क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। सैंडविच, सैंडविच। तो चलिए गाइस चलते हैं बाहर। बाहर का मौसम हो रहा है, आज धूप निकली हुई है और हवा भी चल रही है। आज थोड़ा ठीक सा लग रहा है मौसम, क्योंकि कई दिन से बोर भी हो गए थे ना, बारिश बारिश देख के, घटा घटा और अंदर अंदर। इडली मेरी बनके तैयार हो गई। सांभर मैंने नहीं बनाया और इसके साथ में बनाई है नारियल की चटनी। तो सांभर बनाने में टाइम लग जाता है, तो मैं नारियल की चटनी बना देती हूँ, फटाफट से बनने वाली चीज है। सुबह का नाश्ता मेरा तैयार हो गया। एक साइड में बना ली मैंने चाय। और रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की आप लोगों के साथ, क्योंकि इडली की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो नाश्ता मेरा बनके तैयार हो गया। अब बनाना मुझे गुड्डू का, तो उसके लिए बनाऊंगी सीमी। झटपट बनने वाली चीज़ है। तो मैंने दूध बॉईल कर लिया और इसमें बस अब मैं सीमी डाल दूंगी। ये बारीक वाली ना बहुत जल्दी बन जाती है, तो कई बार मैं जल्दबाजी में ना ऐसी चीज़ें रखती हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़े बच्चों को झटपट बना के दे दो। तो इसने अपनी क्लास ले ली थी, दूध मैंने गर्म कर दिया, तो इसमें अब मैं ये तोड़ के डाल दूंगी। गुड्डू को तीखी चीज़ें कम पसंद आती है, ये मिठाई ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए इसके लिए ऐसी चीज़ें बनानी पड़ती है मुझे। मैं सोच रही हूँ मार जब तक आएंगे ना, मैं फटाफट अपना काम निपटा लूँ, फिर काम नहीं हो पाएगा और शायद हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाए। तो मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी काम हो जाएगा ना माँ के आने से पहले, उतना अच्छा। तो मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम कंप्लीट कर लूँगी। और बस सीमी बन के तैयार हो गई। मैंने इसमें चीनी और वो डालना है बादाम, जो अभी डाल दूंगी। बनने के बाद ही मैंने इसमें डाल दिया था, और मैंने इसमें ना ज़्यादा सीमी डाल दी थी, उस वजह से फिर इसमें दूध भी बहुत ज़्यादा लगा। अभी मैंने नाश्ता वास्ता कराने के बाद झाड़ू लगाई और बस नहा के आई हूँ। सर भी धोया मैंने, जो कि अभी तक भी गिला। बारिश के मौसम में ना सूखता ही नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा बुरा सा महसूस होता मुझे जब तक सर सूखता नहीं है, क्योंकि चिपचिपाहट से का तो मौसम होता है और सर धोले तो बाल भी सूखने में नहीं आते। और इसकी दादी गुड़िया की आज आने वाली है, आ जाएंगे शायद वो 1 बजे तक। तो इनके चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद उनको दिखाना पड़ेगा यहीं पे। तो तीनों जने आ रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं, आएंगे तो मैं वीडियो बना पाऊंगी या नहीं। तो मैं काम कर लेती हूँ, मेरा जो भी रहता है। तो बस अभी मैं काम निपटाने के बाद सारा नहा के आई और सर धो लिया मैंने, तो जब तक मेरा सूख जाएगा। और यहाँ से मैं सारी सफाई करके और जब गई थी मैं किचन में, क्योंकि किचन का मेरा जो भी काम था वो अभी सारा रहता है। चादर मैं ठीक कर दूंगी। और ये गीला तौलिया मैंने ही रखा है, बच्चों ने तो नहीं रखा आज। अभी मैं सर धो के आई थी ना, तो ये मैंने यहीं पे रख दिया। इसे भी सुखा दूंगी बाहर। आज तो अच्छी सी धूप निकली है, बस ऐसे ही हो रहा, कभी घटा हो रही है, कभी धूप निकल रही है। बादल तो हो ही रहे हैं, बारिश का कुछ नहीं पता, आ भी सकती है। आज सुबह से वैसे हो रही है थोड़ी सी गर्मी सी, अंदर ना बैठने से लग रही थी। तो मैं कह रही थी आ भी सकती है बारिश, कुछ नहीं पता, क्योंकि मौसम तो ऐसे ही हो रहा, पूरा महीना ऐसे ही चलेगा बारिश का। और कपड़े भी अच्छे से सूख नहीं पाते। आज थोड़ी सी धूप लगी है कपड़ों पे, तो जो भी कपड़े सूखे थे ना मैं उनको देख के उतार लूँगी। और जो बाकी मेरे थोड़े से गीले हैं ना, उनको मैं सूखते मतलब धूप में ही छोड़ दूंगी। धूप लगनी भी ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि ना स्मेल सी हो जाती है अंदर कपड़े सुखाते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने है ना अच्छे से खोल खोल के यहाँ पे डाल दिए थे, दोनों टॉवल भी डाल दिए कि इन पे भी कई दिन में धूप लगेगी। और उसके बाद ही ना फिर थोड़ी देर बाद फिर से मौसम ऐसा ही हो गया था, धूप थोड़ी देर रही थी और फिर ऐसे ही बादल बादल से हो गए। चलो कोई नहीं, कुछ कपड़े तो मेरे सूखे।
किचन में भी मुझे सफाई करनी है और डस्टर भी धोने हैं, तो देखूंगी पहले किचन संभाल दूँ, अच्छे से क्लीन कर दूँ। काउंटर टॉप सारा मेरा ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि सुबह नाश्ता बना के ना फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाई और फिर मैं पोछा करके अपना सर्वर धो के उसके बाद फिर मैं लगी थी किचन में। क्योंकि कई बार ना किचन सुबह जल्दी संभाल देती हूँ ना, तो फिर नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ते के बाद रह जाती है, लेट हो जाता है। तो अब ये मैं ना दोपहर में कर रही हूँ। तो 2-4 ही बर्तन है, बर्तन भी मैंने साथ के साथ धो दिए थे, तो बर्तन क्लीन करूँगी। और ये मैंने सिमी बनाई थी ना जो, वो भी बची हुई रखी है, इन्होंने जो खाई सो खाई, वो फिर बची हुई है। और डस्टर मुझे ये धोने हैं, तो इनको निकाल लूँगी मैं डस्टर को धोने के लिए। और एक मुझे ना मिक्सी पे ढकने के लिए भी चाहिए, वो लेके आऊँगी। है वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा अलमारी में रखा, या तो वो निकाल लूँगी मैं। और मैं सोच रही हूँ मिक्सी को साफ़ करके ना उस पर भी ढक दूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि 10-15 दिन तक यूज नहीं होती ना, तो उस पर फिर धूल मिट्टी जमती रहती है, तो फिर उसे भी साफ़ करना पड़ता है। और ये जो मेरे ऊपर की स्लिप में डब्बे रखे हैं ना उल्टे सीधे, वो भी मुझे ठीक करने पड़ेंगे। 1-2 दिन में करूँगी मैं किचन की सेटिंग। वही है ना, धीरे धीरे काम करते रहते हैं और फिर इधर उधर रखते रहेंगे और फैलता रहेगा। सबके हाथ भी लगते रहते हैं ना, एक जने का हाथ लगता रहता हो तो वो जहाँ से चीज़ लेंगे वहीं पे रखेंगे। मैं करती हूँ ज़्यादातर ऐसे ही किचन में, धीरे धीरे काम भी करती रहती हूँ, किचन में खाना भी बनाती रहती हूँ और डब्बे भी सेट कर देती हूँ। कई बार तो ऐसे होता है। फिर ये होता है ना कि डब्बे हटा के और अच्छे से सीट भी साफ़ करनी होती है, तो अच्छे से क्लीनिंग जो होती है अपनी वो बाद में ही हो पाती है। तो बस मैंने ये जो बर्तन हैं मेरे 2-4 वो साफ़ कर लूँगी। और अब देखिए फिर से घटा हो गई, बादल हो गए, पता नहीं बारिश आएगी यानी। सारे दिन से ऐसा ही हो रहा, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल से हो रहे हैं, और आ भी सकती है बारिश, कुछ पता नहीं। कहते 12 बजे से चलेंगे, तुझे नहीं पता था? आने लग रहे हैं, तो चाचा की तबीयत खराब है ना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो का एंड करने आई हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टीवी चला, तो मुझे शांत माहौल में बातें करनी होती है ना, तो मैं इस वाले रूम में आके बातें करती हूँ। तो यहाँ पे शोर भी नहीं आ रहा, वो वहाँ पे टीवी देख रहे सब जने बैठ के। तो मैं वीडियो का एंड करूँगी। और कपड़े मेरे जो कि हमेशा सोफे पे रहते हैं, तो इनको फोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि उतार के लाए थे ना तो फिर यहीं पे रख दिए, तो वो मुझे फोल्ड करके रखने हैं। शायद गुड्डू के दादा दादी भी 1:30 बजे तक आ जाए। उन्होंने फ़ोन पे कहा था हम लोग पहुँच जाएंगे 1:30 बजे तक, वो 12 बजे वहाँ से चलेंगे। तो हरियाणा से आ रहे हैं ना वो, तो हरियाणा से सुनने में लगता है हरियाणा दूर होगा, लेकिन हमारा दिल्ली और हरियाणा का डिस्टेंस जो है वो मुश्किल से 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे में यहाँ पे पहुँच जाते हैं आराम से, अगर ट्रैफिक ना हो तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी, इसमें क्या आवाज़ सी हो रही है, मैसेज आ रहे कुछ। तो गाइस इस वीडियो का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। वहाँ पे फ़ोन आ गया था बीच में, तो मैं फ़ोन पे बात करने लगी थी, तो इसलिए एंड नहीं कर पाई। और गुड़िया कर रही है अपनी ब्रश, दिखाई इन्होंने, वो चले गई अभी ब्रश कर दिया। दोपहर में उसका ब्रश हो रहा 11 बजे। तो भाई दोबारा क्यों कर रहा है? सुबह भी कर ली, अभी भी कर रहा है? अच्छा, तो चलिए जी इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।